नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। 71वीं बीपीएससी का समय प्री का अब बहुत नज़दीक आ गया है और साथ ही टीआरई 4 और टीआरई 5 भी होने की संभावना है। साथ ही बिहार में अभी नौकरियों का पिटारा खुला हुआ है, तो परीक्षाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने की संभावना है। ऐसे में करंट अफेयर्स इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इन करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा एक ना एक प्रश्न आपको बिहार के बजट से और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से तो आता ही आता है। ऐसे में आप सभी के लिए इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए बिहार का बजट और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आधारित वीडियो बनाया है जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। बीपीएससी 71वीं में पूछे जाने वाली जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें आपको बिहार बजट बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में बिहार बजट 25-26 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के लिए हम आप लोगों के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं जो कि आपको बीपीएससी 71वीं हो या फिर आपको टीआरई या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन, चूँकि बिहार में अभी एग्जामिनेशनों की बार है तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो बिहार बजट 2025-26 पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। 3 मार्च 2025, देखिए ये डेट को याद कर लीजिएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दो चीज़ याद रखना है, 3 मार्च 2025, क्योंकि बीपीएससी में आपको डेट भी पूछता है, और कितने लाख करोड़ का हुआ है तो 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट 25-26 में किया गया है। इसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को विशेष तवज्जो दिया गया है। सबसे ज़्यादा शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता है। बजट का जो आकार है, अगले तथ्य में यह जाने कि बजट का आकार 3,16,895 करोड़ है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के आकार से 38,169 करोड़ रुपया ज़्यादा है। अब आ जाते हैं इसके अन्य अगले तथ्य में, जिसमें कि है कि बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं स्वास्थ्य के लिए 20,335 करोड़ रुपए और सड़क मद में 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गृह विभाग को 17,831 करोड़, ग्रामीण विकास को 16,093 करोड़, ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ और उसके बाद सामाजिक कल्याण में अति पिछड़ा और पिछड़ा कल्याण को 13,000 करोड़ रुपया देने का प्रावधान है। ये सारे तथ्य आपको समझने बस हैं, लेकिन जो परीक्षा में आने से संबंधित हैं वो हैं कि बजट के मुख्य प्रावधान। अब देखिए बजट के मुख्य प्रावधान क्या है। सबसे पहले आपको महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिंक शौचालय का निर्माण, पटना में महिला हाट खोले जाएंगे, पिंक बस सेवा शुरू होगी, सभी चालक और परिचालक इसकी महिलाएं होंगी, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, महिलाओं के टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति होगी, ई रिक्शा खरीदने के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, महिलाएं पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी, गरीब लड़का और लड़के के शादी के लिए कन्या विवाह मंडप का भी निर्माण करने की व्यवस्था इस आपको बजट में की गई है। वहीं दूसरा जो मुख्य है वो है शिक्षा और सामाजिक कल्याण। छात्रावृत्ति को दुगुनी कर दी गई है और SC/ST पिछड़े वर्ग के लिए भी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाई गई है। अन्य जो इस बजट के मुख्य थे उसमें है कि बिहार में 108 नए चिकित्सा केंद्र को खोलने का प्रावधान है। कैंसर रोगी के देखभाल के लिए भी केंद्र का खोलने का प्रावधान है। बेगूसराय में एक नए कैंसर अस्पताल, इसको ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में नए कैंसर अस्पताल का निर्माण करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन में जो तथ्य आते हैं वो हैं पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्द होगा,
राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी सहित 8 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अब देख लीजिए, इसमें कभी प्रश्न जो आएगा तो कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे उसके बारे में भी आपको है। तो सबसे पहले तो पूर्णिया एयरपोर्ट हो गया, दूसरा राजगीर, तीसरा सुल्तानगंज, चौथा रक्सौल, पांचवा मधुबनी, है ना। ये सारे जो है आपको नए एयरपोर्ट का निर्माण करने का है। वहीं बिहार राज्य सड़क परिवहन में महिलाओं के लिए भी 33% का आरक्षण किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण में वायु के सुधार के लिए 1 करोड़ का निवेश किया गया है। नहरों के किनारे 2.5 करोड़ के लागत से सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा इस बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बाजार समिति को सशक्त करने का बात कही गई है। प्रखंड स्तर पर सब्जी खोलने के लिए स्टॉल बनाए जाएंगे और सभी प्रखंड में तरकारी उत्पादन समिति का गठन इस प्रावधान में किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको प्रवासी बिहारी और पर्यटन पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रवासी बिहारी के लिए विभिन्न शहर में हेल्प सेंटर होगा और छठ पूजा, जो कि बिहारियों के लिए प्रमुख आपको पूजा माना जाता है, उसके लिए होम स्टे सुविधा की सरकारी सहायता मिलेगी। इसके अलावा उद्योग और व्यापार को देखें तो उद्योग और व्यापार में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने वाली कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। दवा उत्पादन कंपनियों के लिए भी नई प्रोत्साहन नीति सरकार लाएगी। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25, इससे भी आपको बीपीएससी 71वीं में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। और इसके अलावा अन्य जो भी आपको TRE 4 है या अन्य जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं बिहार के, चाहे वो SSC हो या बिहार के पुलिस वाला एग्ज़ाम हो, उसमें भी आर्थिक सर्वेक्षण से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें है कि 28 फरवरी 2025 को, डेट याद रख लीजिएगा, 28 फरवरी 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया। कब किया है? तो 28 फरवरी 2025 को। इन्होंने यह बताया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में दूसरा स्थान है। तो तेजी से बढ़ने वाले राज्य में बिहार का स्थान कितना है, यह प्रश्न आपको आएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें दूसरा स्थान है। इसके अलावा यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का सकल पिछले वर्ष की तुलना में जो है प्रति व्यक्ति आय, वो आपको बिहार में अधिक है। बिहार में सबसे अमीर जिला आपको कौन सा होगा? तो वो पटना हो जाएगा और शिवहर जो है वो सबसे गरीब जिला है। अब देखिए राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 22-23 में 44,823 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में घटकर 35,660 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 24-25 में यह 29,095 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा विकास मूलक व्यय 1.59 करोड़ से बढ़कर 1.77 लाख करोड़ होने का अनुमान है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, चावल के उत्पादन में 21% और गेहूं के उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। पशुधन और मत्स्य में 9.50% की दर का इजाफा हुआ है। बिहार में औद्योगिक सेक्टर में 75,293 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किए गए। 7 महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए जो प्रश्न आएंगे। 7 उत्पादनों के लिए बिहार सरकार निवेश प्रोत्साहन पर क्रियान्वयन कर रही है। ये उत्पादन है मखाना, फल, सब्जी, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय। इसके अलावा बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान 58.6% रहा है। इसके बाद उद्योग का रहा है जिसका 21.5 और प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है
उसका योगदान 19.9% योगदान रहा है। देखिए ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा, कारण है कि सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र में आता है, सबसे अधिक उत्पादन बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद में है 58.6, और उसके बाद उद्योग जो द्वितीय क्षेत्र से आता है वो है 21.5 का, और कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र से है इसका योगदान धीरे धीरे कम होते जा रहा है और ये हो गया है 19.9। इसके अलावा सूक्ष्म उद्योगों में 135% का विकास हुआ है और इससे 107% रोजगार भी बढ़ा है। बिहार में खनन क्षेत्र में भी 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सड़क और बुनियादी ढांचे में आपको यह है कि 2005 से 25 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़कें 835 किलोमीटर से बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। मतलब कि अभी जो है 1.17 लाख किलोमीटर बिहार में सड़कें हैं जो कि ग्रामीण पक्की सड़कें। नए द्रुत मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य में यातायात व्यवस्था का विकास हो रहा है। इसके अलावा बिहार में रोड का घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर 3167 है। रोड घनत्व के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है। यह आप इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा डिजिटल प्रशासन और ऊर्जा क्षेत्र के मामले में सबसे बिहार सरकार जो है सो इस ओर काफ़ी आगे बढ़ी है और CCTNS और CFMS साइबर सेल ई चालान जैसे तकनीक को अपनाया गया है। इसके अलावा आपको ऊर्जा की खपत आपको 134 किलोवाट जो 12-13 में थी वो बढ़कर के 23-24 में 363 किलोवाट प्रति घंटे हो गई है। बिजली की खपत में 5 जिले जो हैं वो हैं पहला पटना, दूसरा गया, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा रोहतास और पांचवा नालंदा। इसके अलावा जलापूर्ति, विद्युत, गैस कनेक्शन जैसे जन उपयोगी सेवा में 14.5% की भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण में आपको है। इसके अलावा शिक्षा में है, विगत 18 वर्ष में शिक्षा पर खर्च 10 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना और सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना बढ़ा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5 वर्षों में सरकारी माध्यमिक स्कूल में सृजन दर 62.25 की गिरावट आई है। इसके अलावा केंद्रीय बजट में आपको बिहार का प्रमुख आवंटन 25-26 में, केंद्रीय बजट जो 25-26 है उसमें भी आपको बहुत सारे प्रश्न बिहार से संबंधित आ सकते हैं। तो इसके लिए है मुख्य तथ्य 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में बिहार से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया। नंबर 1, मखाना बोर्ड को प्रोत्साहन। बिहार में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। अन्य जो बिहार के लिए किया गया है वो है मिथिला मखाना का GI टैग। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछ सकता है। 2022 में मिथिला मखानों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% योगदान करता है ना। इससे आपको कोसी क्षेत्र के और मिथिला क्षेत्र के जितने भी आपको हैं सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, इन सारे के किसानों को आपको फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी स्थापना की गई है, जिसमें निर्मला सीतारमण के द्वारा बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बिहार को बजट में और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे मिले हैं, पटना हवाई अड्डे का विस्तार होगा, बिहटा में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डे का भी निर्माण होगा। शिक्षा और बुनियादी क्षेत्र में भी केंद्र के द्वारा बिहार को मिला है, जिसमें पूंजी निवेश आपको है। पूर्वोदय पहल, इसके अनुसार पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के तहत
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। IIT पटना का भी विस्तार केंद्रीय बजट में करने की घोषणा की गई है। और केंद्रीय बजट में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, जिसमें गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर के समग्र विकास के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के समान समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही केंद्रीय बजट में नालंदा के विकास और नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास करने का किया गया है। ये सारे तथ्य आपने आज जाना है, जिसमें बिहार बजट की चर्चा है, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की चर्चा है, और यह भी चर्चा है कि बिहार में केंद्रीय बजट में कितना हिस्सा बिहार को मिला है। इससे एक ना एक प्रश्न जो है आपको हर एग्जामिनेशन, चाहे वो BPSC TRE हो या सब में होता ही होता है, और साथ ही यह आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।